प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, क है कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, मतलब आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखोगे आप दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता, नीति, इसके समय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं? तो जलम मनम सुभाषितम संति। तो आप क्या लिखोगे, जो मैंने अंडरलाइन किया वो पहले लिखोगे, उसके बाद ये उत्तर लिखना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम मनम सुभाषितम संति। ओके, आफ्टर दैट ग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। तो उत्तर लिखोगे त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। तो संकोच को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है? तो क्या आएगा कि आहार में, व्यवहार में, इन सब में जो त्यागता है वो सुखी होता है। फिर है 6 क्वेश्चन, मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। तो यहाँ पर जो ये शब्द दे रखे हैं, इनको आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग लिंग बताने हैं आपको इनके, ठीक है। तो फर्स्ट है रत्नानि, रत्नानि क्या है? नपुंसकलिंग। वसुंधरा स्त्रीलिंग, सत्येन पुल्लिंग, सुखी पुल्लिंग, अन्नम नपुंसकलिंग, वहिनः पुल्लिंग। वहिनः का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि वैसे तो हिंदी में ये स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन संस्कृत में ये क्या होती है? पुल्लिंग। रविः पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, संगतिम स्त्रीलिंग। उसके बाद है 7 क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, मतलब ये 4 जो शब्द दे रखे हैं इनकी धातु बतानी है। तो करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश धातु, भवेत में भू धातु, तिष्ठति में स्था धातु। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर हो गए। अब आपको नोटबुक में कौन कौन से करने हैं? तो आपको नोटबुक में करना है 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। तो 6 क्वेश्चन जब आप करोगे तब आप कैसे करोगे? नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और फिर स्त्रीलिंग ऐसे लिख लिया, फिर उनके नीचे जो जो शब्द है ना वो लिख लेना। ऐसे आपको 6 क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं अतिरिक्त अभ्यास है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है रवि केन धार्यते, सूर्य किसके द्वारा धारण किया जाता है? तो सूर्य कहाँ है, कहाँ दिखाई देता है, कौन धारण करता है सूर्य को? आकाश धारण करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आकाशेन। फिर है सत्येन किम वाति, सत्य से क्या बहता है? तो सत्य से क्या बहती है? वायु बहती है। तो इनमें आंसर आ जाएगा द वायु। नेक्स्ट, बहुरत्ना का आश्रित, तो बहुत सारे रत्नों वाली कौन होती है इन सब में? तो इसका राइट आंसर क्या है? वसुंधरा। तो अ हो जाएगा वसुंधरा। फिर है कुर्वित इति शब्दे मूल धातु की मस्ती, कुर्वित शब्द में मूल धातु क्या है? इसमें आंसर हो जाएगा कुर्व। फिर है सद्भिः इति पदे विभक्ति अस्ति, तो सद्भिः इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये एक बार आप छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर हम आते हैं 2nd क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक प्रश्न में। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको 1st, 2nd, 3rd करने हैं, 4th और 5th को एक बार छोड़ दो। जब हम ग्रामर करेंगे तब ये ग्रामर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वायु केन वाति, तो केन की जगह आप क्या लिखोगे? सत्येन। तो वायु किसके द्वारा बहती है? वायु सत्य के द्वारा बहती है। तो केन की जगह सत्येन लिखना है और क्वेश्चन ऐड करना है आपको। फिर है कई
पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो के पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसका आंसर आएगा मूढ़े। तो आप लिखोगे मूढ़े, कई के स्थान पर लिखोगे मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। फिर थर्ड है का बहुरत्ना उच्यते। तो अनेक रत्नों वाली कौन है, तो वसुंधरा है इसका आंसर। तो क्या आएगा, का की जगह वसुंधरा बहुरत्ना उच्यते। तो सेकंड के भी ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद आते हैं हम थर्ड में। थर्ड में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यह क्वेश्चन करने हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ को एक बार आप सर्कल बना लो, ठीक है। ये भी ग्रामर वाले पोर्शन है, ग्रामर वाला पोर्शन हम ग्रामर के साथ करेंगे। तो थर्ड का फर्स्ट है सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्य पद्यांशस्य भावार्थम लिखक। तो इस पद्यांश का भावार्थ लिखना है। तो आप आ जाओ इसके लिए पेज नंबर स्टार्टिंग में आ जाओ। चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसका जो ख है, इस ख श्लोक का हिंदी अर्थ लिखना है। तो हिंदी अर्थ लिख रखा है ख का। तो थर्ड का फर्स्ट जो है, ये 2 लाइनें थर्ड के फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। उसके बाद वापस पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्षमा वृषिकृति लोके समया किम न साध्यते। तो क्षमा वाला जो श्लोक है उसका भी आपको हिंदी अर्थ लिखना है सेकंड में। तो उसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 6 पे। सबसे लास्ट वाला श्लोक, सबसे लास्ट वाला श्लोक का हिंदी अनुवाद दे रखा है। तो इसकी ये दोनों लाइनें हिंदी अनुवाद जो है वो आपको थर्ड का सेकंड का आंसर है, ये भी करना है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड का थर्ड, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। और ये जो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि वाला श्लोक है इसका भी आपको उचित भावार्थ लिखना है। तो ये सबसे पहला श्लोक है इस चैप्टर का। तो ये सबसे पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद है, ये 2 लाइनों में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड का थर्ड है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ। थर्ड का फोर्थ है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यह जो श्लोक है इसका आपको अवयव लिखना है। तो उसके लिए आप आ जाओ वापस पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे सबसे लास्ट वाला श्लोक है, उसका आपको अवयव यह दे रखा है शब्दार्थ के ऊपर। तो यह वाली पूरी लाइन आपको थर्ड का फोर्थ का आंसर लिखना है। तो मैंने बताया आपको नोटबुक में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अभ्यास प्रश्न का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। तो अभ्यास प्रश्न का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 करना है। और उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास जो है उसमें आपको फर्स्ट नहीं करना है, ठीक है। उसमें आपको सेकंड और थर्ड करना है। सेकंड के ये 3 क्वेश्चन और थर्ड के ये 4 क्वेश्चन। तो जब भी आप ये करोगे, थर्ड के ये 4 क्वेश्चन करोगे, तो ये आप इनके जो श्लोक है वो पूरे श्लोक लिख के फिर उसके नीचे हिंदी अर्थ हेडिंग लगा के फिर आप उसका हिंदी अर्थ लिखोगे, ओके। तो ये आपका संस्कृत का पाठ 1 पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट, रीड हो गया और क्वेश्चन आंसर भी हो गए। ये कंप्लीट आपको अपनी नोटबुक में करना है।